हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इसके बारे में देखेंगे क्या है और इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशंस। तो ये लेक्चर में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। पहले तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को बोलेंगे जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता हो। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग शुगर्स है वो ऑल मोनोसेकेराइड्स, एल्डोज भी हो सकता है और कीटोज भी, और डाइसेकेराइड्स का माल्टोज और लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स उस तरह के शुगर्स को बोलेंगे जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। इसमें डाइसेकेराइड्स का सुक्रोज आएगा और सभी पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। तो पहले तो आप ये दोनों ध्यान में रखेंगे, साथ ही एग्जांपल्स भी। अब आपके हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस टैकल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें सर्टेन टेस्ट्स हैं और एल्डोज और कीटोज उससे रिलेटेड वो कौन सा ग्रुप किस तरह का टेस्ट देगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा क्वेश्चंस बनाने में। पहला टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन का, ये एल्डोज भी देगा और कीटोज भी देगा, ये ध्यान रखना है। टॉलेंस रिएजेंट एल्डोज भी देगा, कीटोज भी देगा। ब्रोमीन वाटर से जो रिएक्शन होगा वो केवल एल्डोज देगा, वो टेस्ट कीटोज नहीं देगा। कीटोज ब्रोमीन वाटर का टेस्ट नहीं देगा। ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर एल्डोज और कीटोज को डिफ्रेंशिएट करता है। ये तीनों केस में एल्डोज या कीटोज का ऑक्सीडेशन ही होगा, ब्रोमीन वाटर को छोड़ के, जिसमें कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक है ओसेजोन फॉर्मेशन, ये भी रिड्यूसिंग शुगर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें फिनाइल हाइड्रोजीन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे। ये एल्डोज भी देगा और कीटोज भी देगा, तो ये आप पहले ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर के बारे में कुछ आइडिया लेते हैं क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग पोटेशियम टाइट्रेट को बोलते हैं। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करेगा, ध्यान देना, एल्डिहाइड ग्रुप से, ये रिड्यूसिंग शुगर में मौजूद है, उससे रिएक्ट करेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में। अगर ये ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोनिक एसिड होगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर कॉपर का +1 है, यानी रिड्यूस हो गया। एक खास बात है, इस रिएक्शन में Cu2O का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है और ये बताता है कि फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट इस ग्रुप में पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं। यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में, Ag+ यहाँ रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट इसको भी बोलते हैं। यानी सिल्वर मिरर बनने का सेंस है कि टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट पॉजिटिव है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर में ही एल्डिहाइड ग्रुप है, रिड्यूसिंग शुगर में ही एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन देगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर कीटोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये फिर कैसे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में देखना, उसमें डिस्कशन किया गया कि क्यों फ्रक्टोज फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। एक्चुअली वहाँ पर अल्केलाइन मीडियम में स्ट्रक्चर का इंटरचेंज होता है बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज, ये मेन कारण है। और तीसरा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर केवल एल्डोज रिएक्ट करता है और एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से HBr रिमूव होता है। कीटोज इस टेस्ट को नहीं देता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो HBr रिएक्ट करने के लिए H+ चाहिए, H+ जो चाहिए हमको वो कीटोज से नहीं मिलता है। नो डीप्रोटोनेशन बाई कीटोज, इससे HBr का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कीटोज इस तरह के रिएक्शन को नहीं देगा। तो आप ये एलिमेंट्री आइडिया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में क्यों फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।